बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान अरबी कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 14th लेसन 14वां सबक है और तजवीद के असबाक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शुरू हो चुके और साथ में सूरतुल बकरा का तर्जमा जो है 4 आयत का तर्जमा हम कर चुके। आज इंशाअल्लाह हम 5वीं आयत से ऑनवर्ड थोड़ा सा तर्जमा देखेंगे और तजवीद का जो नया सबक है वो भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। कल हमने जो है वो ये बात की कि जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, तो उसमें हम मखसूस किस्म की गलतियाँ करते हैं। जो बड़े लोग बालगान हैं, मैच्योर लोग हैं, मतलब उनकी बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही। तो बड़ी गलती और एक छोटी गलती, 2 किस्म की गलती होती हैं। बड़ी गलती ये होती है जिसमें ख़ुद मतालिब का मानी का चेंज होने का अंदेशा होता है, बाज़ का कुफ्र या कलमा बन जाता है। और छोटी गलती ये होती है कि मतालिब तो चेंज नहीं होते लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो मुतासिर होती है। बड़ी गलती फिर हमने कहा कि 4 किस्म की होती है और वो 4 किस्म की गलती क्या है कि हमने हरकत को जज़म में या जज़म को हरकत में तब्दील कर दें। हरकत का मतलब क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हरकत कहते हैं। जज़म का मतलब वो छोटी सी दाल जो हम ऊपर लगा देते हैं। तो हरकत और जज़म का आपस में तब्दील कर देना ये एक बड़ी गलती शुमार होती है। आम तौर पर हम ये लोग ये वाली गलती नहीं करते, लेकिन ये दूसरी और तीसरी नंबर की जो गलती है, हरकत का मद में तब्दील कर देना, मद का हरकत में तब्दील कर देना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हमें मालूम है कि इसके तब्दील करने से उसके मानी कहीं से कहीं चेंज हो जाते हैं। खलक़ा उस एक ने तख्लीक किया, हरकत है, काफ के ऊपर ज़बर हरकत है, खलक़ा मद हो गई है, उन दोनों ने तख्लीक किया, मतलब उसका चेंज हो गया उसका। आज जो हमने फोकस करना है, जो हमारी चौथी किस्म की गलती है, वो है हरफ का हरफ से तब्दील हो जाना। हरफ का हरफ से तब्दील हो जाना। हमें मालूम है कि इंग्लिश के अंदर भी अगर हरफ हरफ से तब्दील हो जाए तो कुछ का कुछ बन जाता है। एक स्टूडेंट आए और उसने पेन के स्पेलिंग PEN, पेन के स्पेलिंग उसने PEN लिखना था, लेकिन उसने ई को आई से तब्दील कर दिया। हरफ को हरफ से, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से तब्दील कर दिया, तो पेन से पिन बन जाएगा। उसका तलफ़्फ़ुज़ भी तब्दील हो जाएगा, उसका मानी भी तब्दील हो जाएगा। वो पेन कुछ और चीज़ है, पिन कोई और चीज़ है। इसी तरह जब हमने 10 कहना है, लेकिन एक बच्चा गलती से 10 के स्पेलिंग TEN 10 नहीं लिखता बल्कि TIN 10 लिख देता है, तो वो कहने को तो उसने अपने ताई ये कहा कि ई भी ज़ेर के लिए आता है, आई भी ज़ेर के लिए आता है, तो उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ई लिखें या आई लिखें। लेकिन हमें पता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है कि 10 और 10 में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर हरफ का हरफ से तब्दील हो जाना अरबी के अंदर भी ऐसे है। हमें पता है कि क़ल्ब, क़ाफ कैंची वाला, ये नुक्ते वाले क़ाफ को बड़ा क़ाफ भी कहते हैं, कैंची वाला क़ाफ भी कहते हैं। बड़ा क़ाफ जो होता है, क़ल्ब का मतलब होता है दिल यानी हार्ट। और इसी को अगर आप काफ किताब वाले यानी डंडे वाले काफ से लिखें क़ल्ब, तो इसका मतलब होता है कुत्ता। तो क़ल्ब काफ कैंची वाले से लिखें तो इसका मतलब दिल है, काफ किताब वाले से लिखें तो इसका मतलब है कुत्ता। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि आपने उसको गलत तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो कहना दिल था, उसने कह दिया जो है वो कुत्ते का लफ्ज़ कह दिया। इसी तरह कुल, काफ कैंची वाले के साथ कुल का मतलब है कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है।
लेकिन अगर उसने गलती से इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़ुज़ सही तरीके से नहीं पढ़ा और उसने काफ किताब वाले के साथ पढ़ दी, लिखा वो वैसे ही हुआ लेकिन उसने इसका सही तलफ़ुज़ अदा नहीं किया बल्कि कुल कहा, तो इसका मतलब हो गया खाओ, नाउज़ुबिल्लाह इसका तर्जुमा हो गया खाओ अल्लाह एक है। कुल कहो अल्लाह एक है, कुल खाओ अल्लाह एक है। तो गलत प्रोनाउंसिएशन से क्यों हरफ को उसने हरफ से तब्दील कर दिया। पढ़ना कुछ था पढ़ कुछ गया, बिल्कुल उसी तरह पढ़ना टेन था पढ़ टिन गया, पढ़ना पेन था पढ़ पिन गया। क्यों? उसने हरफ को हरफ से तब्दील कर दिया। यहाँ पर भी बड़ा काफ और छोटा काफ आप इसमें इंटरचेंजेबल है, अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत उसका तलफ़ुज़ करेंगे। रूटीन में ये होता है कि जो तजवीज़ जब सिखाई जाती है तो उसके मखारिज होते हैं, 17 मखारिज होते हैं कि ये ज़ुबान की नोक से निकालना है, ये हलक से निकालना है, फिर हलक के फिर 3 हिस्से हैं। तो वो बहुत लंबी चौड़ी बात होती है, हम इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। हम इसको बिल्कुल सादा तरीके से, आसान तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। हम आवाज़ हरूफ, हमें पता है जो तकरीबन 26 के करीब जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ बा ता सा अरबिक के जो हैं, तो उसके अंदर जो एक जैसी साउंड वाले हैं वो हमने निकाल लिए, एक जैसी साउंड वाले हमने निकाल लिए। जैसे ता और पौ, ता और पौ, उर्दू में से ते और तोएं कहते हैं, अरबी में ता और पौ कहते हैं। इसी तरह हा, सीन और फौद, ये हम आवाज़ हैं। हम आवाज़ क्यों कह रहे हैं कि ते को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो टी बन जाएगा, और तोएं को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो टी बन जाएगा। से को, सीन को और स्वाद को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो एस बन जाएगा। इसी तरह ये हा है, गोल हा, और ये क्या है, बड़ा हा, इसे हम कहते हैं, और इंग्लिश में इन दोनों को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 4 हरूफ एक जैसे साउंड के हैं उर्दू के लिहाज से, इंग्लिश के लिहाज से। अरबी में लिखना भी अलग है, पढ़ना भी अलग है, नहीं तो उसका मानी चेंज हो जाएगा। जाल है, जा है, गौ है, वौद है। इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो इंग्लिश इतनी पुअर है कि सबको कहती है जेड, जबकि यहाँ पर लिखना भी अलग है, पढ़ना भी अलग है। और आइन और हमजा ये भी एक जैसे जो है वो हम आवाज़ हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका तब्दील है। ये बड़ा काफ यानी नुक्तों वाला काफ, और ये किताब डंडे वाला काफ इसे हम कहते हैं। अब हमने करना ये है कि बजाय इसके हम इनके मखारिज की तरफ जाएं कि ये यहाँ से अदा होता है, ये यहाँ से अदा होता है, तो वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है, याद रखना भी मुश्किल है, बंदा पजल हो जाता है। हम जस्ट ये कहेंगे ये जो हम आवाज़ हैं, इसके अलावा जो बा है, जो जीम है, वो बहुत आसान है, उसके लिए हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एज़ इट इज़ जैसे उर्दू में वैसे अरबी में। लेकिन यहाँ पे आके फ़र्क आ जाता है। उस फ़र्क को देखने के लिए हमने 3 जो है टर्मिनोलॉजीज़ रखी कि इस हरफ को, ये जो हम आवाज़ हरूफ हैं, या तो वो नरम पढ़ा जाएगा या सख्त पढ़ा जाएगा, या पुर या मोटा उसे कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पो पो, तो ये पुर पढ़ा जा रहा है, ये मोटा पढ़ा जा रहा है। तो ये जितने भी हम आवाज़ हैं, इन 3 में से किसी एक में ज़रूर फाल करेंगे। ये जो हम आवाज़ हरूफ हैं, इन 3 में से किसी एक में ज़रूर वो शामिल होंगे। अब हमने देखना यही है कि कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा होता है, उसको हम वैसे ही उसके मेरिट पे अदा करें तो ख़ुद ब खुद हमारे हरूफ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो शुरू से हम देखते हैं, ता जो है इसे नरम पढ़ा जाता है, ता, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ता। जबकि इसके साथ का जो लफ्ज़ है, उर्दू में तोएं कहते हैं, यहाँ पर इसको पौ कहते हैं, पौ। इसे कहते हैं ता, इसे कहते हैं पौ, इसे कहते हैं ता, इसे कहते हैं पौ। पुर पढ़ते हैं। पुर पढ़ने का मतलब ये होता है कि हल्के से होंठ जो हैं गोल हो जाते हैं और मुंह के अंदर थोड़ी सी हवा भर जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब हम वाओ कहते हैं, वाओ कहते हुए होंठ थोड़े से गोल हो जाते हैं, और होंठों को थोड़ा गोल करना और मुंह के अंदर हवा के भर जाने को कहते हैं पुर पढ़ना या मोटा पढ़ना। पो पो, ये पुर पढ़ा जाएगा। इसी तरह सा जो है ये भी नरम पढ़ा जाता है।
सा नरम पढ़ा जाता है, सीन सख्ती से पढ़ा जाता है, सीटी की सी आवाज़ के साथ सीन सख्ती के साथ पढ़ा जाता है, और फौद फौद ये पुर पढ़ा जाता है या मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है जी। इसी तरह इस तरफ अगर हम देखें, आगे देखें, हा जो है वो नरम पढ़ा जाता है, हा जो है नरम पढ़ा जाता है। जैसे हम उर्दू में जब भी हम कहें नरम पढ़ा जाता है, इसका मतलब ऐसे उर्दू में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। हा नरम पढ़ा जाता है, लेकिन ये वाला जो हा है, हा ये थोड़ा सख्ती के साथ इसको पढ़ा जाएगा। हा थोड़ा सा हलक के अंदर जोर लगा के इसको पढ़ा जाता है, हा। उससे आगे अगर हम चलें, राल को जो है नरम पढ़ा जाता है, राल जैसे कि दाल राल जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं। लेकिन ये वाला जो लफ्ज़ है उर्दू में तो जे कहते हैं, अरबी में से जा कहते हैं, और इसको सख्ती से पढ़ा जाता है, जा। उससे आगे जो है तोएं उर्दू में और अरबी में ये पुर पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है। उसके बाद इसको हम फिलहाल बाद में देखते हैं। आगे चलते हैं, आइन को फिर हमने सख्ती के साथ पढ़ना है, आइन। और हमजा जो है ये नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। कौफ जो है वो सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, और उसके मुकाबले में जो ये वाला काफ है किताब, ये नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। अरबी में इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम आवाज़ हरूफ जो अभी हमने देखे, काफ, हमज़ा, जाल, हा, ता, सा, ये सारे के सारे नरम साउंड देते हैं, जबकि कौफ, आइन, जा, हा, सीन ये सख्ती के साथ पढ़े जाते हैं। और आखिर में जो अभी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुंह को, होंठों को थोड़ा सा गोल करें और मुंह के अंदर जो हवा भरें, तो उस वक्त जो साउंड आती है ना, फौद, तो उसको हम कहते हैं ये पुर है। पुर भी कहते हैं, मोटा भी कहते हैं इसको। तो इसको पुर पढ़ा जाता है, फौद, पो। बहुत फ़र्क है, सा, फौद, ता, पो, ये नरमी के साथ और ये पुर पढ़ा जाता है। इसी तरह ये वाला जो दाल है ये नरमी से पढ़ा जाएगा, जा सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, और वो ये दोनों जो है वो पुर पढ़े जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो जिस हरफ के ऊपर बहस होती है वो है ज़ौद का जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, तलफ़ुज़ उसका, कि आपकी जो ज़ुबान है, अगर ये हाथ मेरा है तो इस हाथ की क्या है जी, ये एक पहलू है, इसे करवट भी कहते हैं, पहलू, दायां पहलू, ये इसका बायां पहलू। तो किताबों में ये लिखा हुआ है कि ज़ुबान, अगर इसको हम ज़ुबान समझें तो इसकी दाहिनी करवट, दाहिना पहलू ऊपर के जो हमारे दाढ़े हैं, राइट साइड की जो दाढ़े हैं, उससे जाके यूं टकराए ऊपर की दाढ़ों में, और उस वक्त हम जो लफ्ज़ बोलेंगे वो ज़ौद की साउंड देगा, मतलब उसका मखरज वहाँ पर है। लेकिन उसको प्रोनाउंस करना हमारे लिए इतना ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम उसकी असल साउंड नहीं दे पाते। उसकी असल साउंड करीब करीब दाल के जैसी लगती है। नया सुनने वाला बंदा ये समझता है कि वो वलद वालीन को वलद द्वालीन समझता है। नया सुनने वाला बंदा ऐसा समझता है कि वो ज़ौद को दाल पढ़ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और ज़ाहिर है वो तो बज़ाते ख़ुद एक गलती है कि ज़ौद को दाल पढ़ दिया तो हरफ से तब्दील हो गया, तो हरफ से तब्दील हो गया तो मतालिब उसके चेंज हो जाएंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये करते हैं कि कम से कम इसकी साउंड इसमें ज़ाल में, ज़ा में और ग़ौ में मिक्स ना हो, बल्कि एक अलहदा से साउंड हो। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं नहायत पुर पढ़ा जाता है, नहायत पुर पढ़ा जाता है। और इसको नहायत पुर पढ़े का मतलब है कि थोड़ा मुंह में हवा ज़्यादा भरेंगे, वोद 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 ऐसे पढ़ेंगे, वला वोलीन, इसको नहायत पुर पढ़ा जाएगा। अब हमने ख्याल सिर्फ ये रखना है कि हरफ में तब्दील ना हो, जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि अब देखें
ये वाला कुल और ये वाला कुल, दोनों में एक फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया? क़ाफ सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा और ये वाला काफ नरमी से पढ़ा जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल, इसे कहेंगे कुल, ये नरमी से पढ़ा जाएगा। नरमी का मतलब क्या? जैसे उर्दू में पढ़ते हैं, ये है कुल, ये है कुल, इसका मतलब है कहो, इसका मतलब है खाओ। उसका तलफ़ुज़ बदलने से उसका मानी तब्दील हो गया। बेशक वो कुल ही लिखा हो, लेकिन हम कुल कुल कही जाएं तो अब उसको तो नहीं पता जो सुनने वाला है कि ये क्या कह रहे हैं। अगर हम अरबी ही बोलना चाहें, जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, हम पेन को पिन कही जाएं, टेन को टिन कही जाएं, तो ई को आई बना दें तो जाहिर है उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज, तो उसका चीज़ का मतलब भी चेंज हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब ख्याल क्या रखेंगे कि यही चीज़ें, कभी हरकत इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लग जाएगी, कभी ये मद की शक्ल में आ जाएंगी, उस वक्त इनकी असल साउंड वैसे की वैसे ही निकले जैसे कि हमने अभी पढ़ी है। ठीक है जी, इसकी अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस